बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि किस तरह से हम किसी भी क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज करके उससे हम कोई और करेंसी बाय कर सकते हैं, या उसको बीटीसी में हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, या किस तरह से यहाँ से अपना विड्रॉ बीटीसी में लेके हम पाकिस्तानी करेंसी या बैंक अकाउंट में किस तरह से हम उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। सारा तरीकाकार इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए मैंने एक एक्सचेंज लिया, ओके एक्सचेंज, जो कि बहुत ही टॉप क्लास एक्सचेंज में इसका शुमार होता है। तो बैलेंस के बाद अगर कोई नाम है तो मैं समझता हूँ ओके एक्स का ही है। तो तमाम एक्सचेंज जितने भी हैं तो उनके सबका ट्रेड करने का तरीका एक ही होता है। तो इस पर मैंने मुकम्मल तफसील से मैंने इस पर बताना है इस वीडियो में, तो आपने वीडियो के अंत तक देखना है। इसके अलावा इस एक्सचेंज पे आपको फ्री रिवार्ड भी मिलेगा, $100 तक आप फ्री रिवार्ड बोनस भी आप हासिल कर सकते हैं। वो किस तरह से हासिल करना है वो भी तरीकाकार मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके अलावा ये साइट्स एक्सचेंज जो है ये बीटीसी साइट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो अगर आप फ्री में बीटीसी अर्न करना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी बहुत ही हमें बेनिफिट देगी। तो सारा तरीकाकार मैं बताने वाला हूँ, किस तरह से आपने फ्री में अर्निंग करनी है, किस तरह से आपने ट्रेड करके वो फ्री रिवार्ड हासिल करना है, और किस तरह से ट्रेडिंग की जाती है वो भी आज इस वीडियो में हम शामिल करेंगे। इस एक्सचेंज पे अगर आपका अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाने के लिए आपको लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर किसी दोस्त को ये भी नहीं पता, अभी कोई न्यू यूज़र है कि डिस्क्रिप्शन क्या होती है, तो उसको मैं बता दूं कि जिस तरह से आप कल के ये वीडियो प्ले हो रही है तो यहाँ जो जैसे आप वीडियो ये देख रहे होंगे तो इसके नीचे यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये वीडियो के नीचे यहाँ पे ये जैसे चैनल आपको नज़र आ रहा है नाम, तो इसके नीचे ये सारी डिस्क्रिप्शन होती है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक पेज ओपन होगा। तो आपने सिंपली यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है, नीचे पासवर्ड डालना है। यहाँ पे इन्वाइटेड ये मेरा नाम आ रहा होगा। याद रहे कि पासवर्ड जो आपने टाइप करना है उसमें स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और ये डिजिट्स, और ये आपके पास सिंबल कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये होना लाजमी है। तो ये मैं डेमो अकाउंट बना रहा हूँ, तो ये मेरा रियल पासवर्ड नहीं है। तो आपने इस तरह से बना के ना आपने यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है। इसके साथ अगर आप फ़ोन पे बनाना चाहें अपने नंबर पे तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो बेहतर ये है कि आप ये अपने ईमेल एड्रेस से इसको बनाएं। तो यहाँ पे टाइप करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके इस ईमेल एड्रेस पे जो कि आपने यहाँ दिया होगा तो उस लिंक जाएगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करके इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली इसको लॉगिन करना है। मैंने ऑलरेडी इस पर अकाउंट बना रखा है तो मैं इसको करता हूँ सिंपली लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आपने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है, या तो आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और यहाँ पे ये आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे एसेट्स का ऑप्शन है, तो एसेट्स पे आपको आपका बैलेंस शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपने माई एसेट्स पे आपने क्लिक करना। तो ये ओवरव्यू है, तो यहाँ पे आपने फंडिंग अकाउंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको जो है ना तमाम करेंसीज वगैरह यहाँ पे शो हो जाती हैं, जैसे इसमें बैलेंस पड़ा होता है। तो ये सारी करेंसीज हैं। तो फिलहाल इसमें कुछ मेरा बैलेंस ज़ीरो है, तो ये इसीलिए यहाँ पे ज़ीरो दिखा रहा है। यहाँ पे ये डिपॉजिट का ऑप्शन जो है आपको शो करा रहा है। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पे देखते हैं कि इसमें हमने फ्री में अर्निंग किस तरह से करनी। फ्री में अर्निंग करने से पहले जो है ना आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ पे आपने केवाईसी के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे वेरिफिकेशन पे आना है। वेरिफिकेशन पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करनी, तो यहाँ पे आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है। जैसे मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो मैंने पाकिस्तान यहाँ पे टाइप कर दिया। तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, और इसके बाद आपने टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स से जिस पे आप वेरिफिकेशन करना चाह रहे हो, आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट सेलेक्ट करें, अगर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है तो आपने यहाँ पे गवर्नमेंट इशू कार्ड पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपने अपने आईडी कार्ड के नंबर टाइप करने हैं। याद रहे कि आईडी कार्ड में हैश वगैरह का सिंबल आपने यूज़ नहीं करना, सिंपली आपने ऐसे ही नंबर डिजिट्स आपने लिख देने हैं। जिस तरह से ये यहाँ पे आपने कोई हैश वगैरह नहीं डालनी, ऐसे ही मतलब आपने नंबर लिख देने हैं। तो यहाँ पे आपने उसके बाद सबमिट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ये लेवल 1 का जो वेरिफिकेशन लेवल 1 है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपने जैसे ही दोबारा से यहाँ पे आपने यहाँ के वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है तो आपके पास ये पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त मेरा लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। जस्ट मैंने अपना आईडी कार्ड नंबर, अपना नेम वगैरह दिया है, तो यहाँ पे ये वेरीफाइड लिखा आ रहा है। उसके बाद आपने लेवल 2 वेरिफिकेशन पे तो वेरीफाई दिस डिवाइस नाउ, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपको इस पेज पे लेके आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आएंगे, टेक फोटो, प्रेफर टू यूज़ योर मोबाइल।
अगर आप मोबाइल से करना चाहते हैं, जो आपके पास इमेज पड़ी हो, तो उससे वो भी आप सबमिट यहाँ पे करवा सकते हैं, या खुद आप यहाँ से अभी अपनी जो है ना आप फ़ोटो लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप मोबाइल में इसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहाँ से जो है ना इसको लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल का कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद आपने सबसे पहले अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड मांगेगा, तो आपने उस कैमरे के आगे आपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड रखनी है, तो वो खुद ही उसको कैप्चर कर लेगा। उसके बाद वो बैक साइड मांगेगा, तो कैमरा ओपन ही रहेगा, तो आपने उसकी बैक साइड देनी है, आईडी कार्ड की बैक साइड उसके सामने करनी है, तो वो उसको भी कैप्चर कर लेगा। तो उसके बाद तीसरा जो ऑप्शन होगा वो आपसे आपकी पिक्चर मांगेगा, तो आपने कैमरा वो ओपन ही रहेगा, तो आपने अपने फेस को उस कैमरे के सामने लेके जाना है, तो वो खुद ही वहाँ से डिटेक्ट करके कैप्चर कर लेगा। तो इस तरह से वो ऑटोमेटिक आपकी जो केवाईसी है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये 3 स्टेप में जो है ना लेवल 2 की केवाईसी मुकम्मल होती है। तो इस तरह से आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे। केवाईसी के लिए यहाँ से आपको मोबाइल वेरिफिकेशन भी शायद मांग लें, तो आपने मोबाइल वेरिफिकेशन मांग लें तो उस पर आपने क्लिक करना है, वो खुद ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो उस पर क्लिक करने के बाद आप अपना इस पर मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, तो उस पर आपको मोबाइल नंबर पे वेरिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो वो आपने जैसे ही वहाँ पे प्रेस करना है तो उस तरह से वो मोबाइल वेरिफिकेशन भी आपकी हो जाएगी। तो इसके बाद इस पर हमने काम किस तरह से करने हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इससे हमने फ्री से आपने फ्री BTC किस तरह से अर्न करनी है। तो ये मैं अपने मेन अकाउंट में आ चुका हूँ, तो इस पर मेरी ऑलरेडी KYC कंप्लीट है। तो KYC कंप्लीट नहीं होगी तो आप फ्री में जो BTC है वो अर्न नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे ऑप्शन जो है ना आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ये सारे मैं बताता हूँ तफसील से। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे मोर पे आना है। मोर पे आने के बाद यहाँ पे आपने फ्री बिटकॉइन के ऊपर आना है। तो यहाँ से आपकी अर्निंग जो फ्री में आप सोचे अर्न करेंगे तो यहाँ से वो इजीली अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो बैलेंस है वो 750 सोशी है, और यहाँ पे रेफरल रिवार्ड जो मुझे मिला हुआ है 2250 सोशी है। तो यहाँ पे रेफरल बोनस भी मिल सकता है, अगर आप किसी को इन्वाइट करते हैं तो वो भी जितना अर्न करेगा उतना ही अर्निंग आपकी भी होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे किस तरह से अर्निंग होती है यहाँ पे ये सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली मिशन जो है ना 5 ऐड आपसे देखने हैं, वॉच करने हैं। जस्ट एक बार इस पे ये ऐड है, हर ऐड का जो है ना आपको 50 सोशे मिलेंगे, और 5 ऐड आपने डेली देखने हैं। तो 5 ऐड के आपको 250 सोशे आपको यहाँ पे डेली मिल सकते हैं। तो ऐड वॉच करने के लिए आपने यहाँ पे आप ड्यूरेशन भी देख सकते हैं, 60 सेकंड की है, 60 सेकंड तक आपने इसको वॉच करना है। तो ऐड वॉच करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में ये ओपन हो जाएगा ऐड। तो यहाँ पे बैक पे मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ये 1 मिनट जैसे इसका पूरा होगा तो यहाँ पे एक कैप्चर शो हो जाएगा, तो वो उसको आप फिर जो है ना कंप्लीट करके यहाँ से ये अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेरा बैलेंस दे सकते हैं 750 सोशी है। जैसे ये कंप्लीट होता है तो यहाँ पे ये मेरा बैलेंस 800 सोशी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने सारे ऐड जो है ना वॉच करने हैं। तो ये मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करके इसका मुकम्मल दिखा देता हूँ कि बल्कि आप इसके अलावा आप कुछ भी यहाँ पे कुछ और मतलब वॉच करना चाहें या कोई भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आप उस पेज पे रहें, तो वो ऐड वहाँ से उसकी ड्यूरेशन जो है ना वहाँ से चलती ही रहेगी। तो ये देखें ये सेकंड वैसे के वैसे ही चल रहे हैं चाहे आप कोई भी काम करते रहें। तो सिंपल सी बात है, 5 ऐड आपने डेली वॉच करने हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से 250 तोशी डेली जो है ना आप फ्री में अर्निंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मेरा ये टाइमर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आप कैप्चर शो हो जाए। तो जैसे यहाँ पे कैप्चर शो हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्चर यहाँ पे व्हील चेयर यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप ये जितनी भी आपके पास व्हील चेयर हो इनको आपने सेलेक्ट करना है। जैसे ये व्हील चेयर है, ये भी है और ये भी है, 3 व्हील चेयर है, तो इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर आपको कैप्चर समझ ना आए कि ये क्या चीज़ है तो यहाँ पे आपको रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारी इमेज चेंज हो जाएगी और यहाँ पे कुछ और पूछेगा तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं व्हील चेयर सेलेक्ट करता हूँ, तो इस तरह से ये कैप्चर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये मैंने ओके पे क्लिक किया तो इस तरह से ये मेरा कैप्चर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना एक ऐड मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे 105 आ चुका है और यहाँ पे सोशल भी देख सकते हैं 800 सोशल हो चुके हैं। तो इस तरह से आपने अपना बैलेंस ये जितने भी बाकी ऐड है इसको आपने वॉच कर लेने हैं इसी तरह से। तो ये है फ्री में अर्निंग कि आपने यहाँ से फ्री में अर्निंग किस तरह से करनी है। इसके बाद हम चलते हैं इसके बाद यहाँ पे अगर आप किसी अपने दोस्त को इन्वाइट करते हैं तो वो जितना भी यहाँ से अर्न करेगा तो आपको भी उतना ही अर्निंग होगी फ्री में। तो यहाँ पे आपको रेफरल लिंक मिलेगा। यहाँ पे मोर पे जैसे ही आएंगे तो जैसे आप यहाँ पे फ्री बिटकॉइन पे आए थे तो इसके ऊपर ही आपको यहाँ पे एफिलिएट यहाँ पे आपने क्लिक करना है या रेफरल पे आपने क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा या इसी पेज के ऊपर ही आपने लास्ट पे आना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने इनवाइट फ्रेंड्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे
तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आना है, तो यहाँ पे ये मेरे रेफर आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे 16 रेफरेंस वक्त हो चुके हैं। मैंने लिंक अपने व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर किया था। व्हाट्सअप ग्रुप मेरा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी मिल जाएगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे मैं अच्छी अच्छी साइट्स जो है शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे जो है ना ईमेल एड्रेस किसी का भी टाइप करके आप साइट इनवाइट करके उसको इनवाइट कर सकते हैं, या अगर आपने अपना रेफरल लिंक कॉपी करना हो तो यहाँ पे ये आपका रेफरल लिंक है। यहाँ से आपने इसको सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप अपने जिन दोस्तों को भी ज्वाइन कराना चाहें उनको आप सेंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इस पे नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मोर के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे रिवार्ड का ऑप्शन रहेगा। तो रिवार्ड पे आपने यहाँ पे रिवार्ड के ऊपर आपको ये सारे बोनस आप कंप्लीट कर सकते हैं। पहला है, इसमें आपको $10 तक जो है ना फ्री BTC मिल सकते हैं। अगर आपका रेफर में से कोई अगर $100 के जो है ना कॉइन्स बाय करता है, कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के थ्रू बाय करता है, तो आपको $10 का फ्री BTC मिल सकता है। तो इसके बाद 20 USDT रिबेट कार्ड भी मिल सकता है। अगर कोई कार्ड वगैरह से परचेज करता है तो उसका अलग से आपको यहाँ पे कमीशन मिलेगा। $50 आपको ट्रेडिंग बोनस भी मिल सकता है अगर कोई ट्रेड करता है आपके रेफर में से, तो या आप खुद कंप्लीट करते हैं तो ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अगर कितना ट्रेड करनी है तो ये सारा आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये टोटल आपको मतलब $80 तक यहाँ पे ये प्रॉफिट दे रहा है। तो इसके अलावा यहाँ पे आपको एसेट्स मिल जाता है, जितने भी आपकी करेंसीज वगैरह होंगी यहाँ पे आपकी शो हो रही होंगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। तो माई एसेट्स आपने क्लिक करना है। माई एसेट्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप ये ओवरव्यू दिखा रहा है। ओवरव्यू के बाद आपने फंडिंग अकाउंट के ऊपर आना है। फंडिंग अकाउंट पे जैसे ही आएंगे तो इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी करेंसी शो हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं USDT, BTC, इथेरियम, LTCO के बीच जितने भी कॉइन है सारे के सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आपका बैलेंस होगा तो यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो मैं अभी इस पर डिपॉजिट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा से शो होता है। तो यहाँ पे इसके अलावा ये बाकी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो आज का हमारा जो फोकस है ज़्यादा, जो हमने आज का जो हमारा काम है वो हमने यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर है। तो आज हमने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। बाकी ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, ये भी ट्रेडिंग के हैं। तो यहाँ पे ये सारी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज हम सिर्फ कवर करने वाले हैं स्पॉट ट्रेडिंग को। स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है, वैसे भी जो न्यू यूज़र होते हैं उनके लिए सबसे पहले स्पॉट ट्रेडिंग ही वो करते हैं, उसके बाद फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह ये वो बाद में उसको सीखते हैं। तो यहाँ पे ये बाकी भी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। बाय सेल मार्केट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सारी मार्केट्स हो जाएंगी, पेयर के किन किन में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये सारे ऑल मार्केट्स यहाँ पे शो हो रही हैं, इनके रेट्स वगैरह भी यहाँ पे शो हो रही हैं, मार्केट टोटल वॉल्यूम वगैरह ये सारा यहाँ पे आप जैसे ट्रेड के ऊपर, ये अगर BTC है तो BTC के सामने आप ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसकी ट्रेडिंग पे आप चले जाएंगे। तो आज हम स्पॉट ट्रेडिंग को कवर करते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग के सबसे पहले हमें बैलेंस की जरूरत है। बैलेंस के लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे वैसे ही ऑप्शन आपको सारे मिल जाएंगे। यहाँ से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इस पर डिपॉजिट करता हूँ, फिर आपको ट्रेड करके फिर विड्रॉ करके भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं डिपॉजिट पर क्लिक करके यहाँ से कुछ इसमें अपनी अमाउंट यानी इन्वेस्ट करता हूँ। तो इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी करेंसी सेलेक्ट करनी है। मेरे पास TRX पड़े हैं तो मैं यहाँ पे करेंसी जो है ना TRX सेलेक्ट करता हूँ, ट्रोन। तो यहाँ पे ट्रोन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये इसका एड्रेस शो कर देगा। तो यहाँ पे इसको आपने आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ये करेंसी TRX शो हो रही है, TRX एड्रेस। तो यहाँ पे आपने इसके सामने या इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। तो इस तरह से इसको Ctrl+C से आपने कॉपी कर लेना है, या आपने सिंपली ये आपको साथ में ये बुक मार्क नज़र आ रहा है तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन भी आ जाता है। तो यहाँ पे आपने सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। तो इस तरह से आपका यहाँ से एड्रेस कॉपी हो जाएगा। तो मैं इस एड्रेस के ऊपर अपने ट्रोन सेंड करता हूँ। तो मेरे पास ट्रोन लिंक वैलेट में अमाउंट पड़ी हुई है, तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। तो यहाँ से मैं सेंड करता हूँ। ये मेरे पास 1196 ट्रोन पड़े हुए हैं। तो यहाँ से मैं ट्रोन करेंसी सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ ट्रोन। सेंड पे यहाँ पे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं अपना वो ट्रोन वैलेट वाला एड्रेस पेस्ट करता हूँ। एड्रेस पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं 1000 इस पर डिपॉजिट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1000 टाइप किया। टाइप करने के बाद जैसे मैं सेंड पे क्लिक करूँगा तो मेरा बैलेंस 1000 जो है ना, यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन है। एक्सेप्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1000 ये ट्रोन जो है ये मेरे इस एड्रेस पे आ जाएंगे।
तो अभी हम चेक करते हैं कि हमारा बैलेंस आया है कि नहीं आया। तो यहाँ पे आपने एसेट्स के ऊपर दोबारा से आना है, तो माई एसेट्स के ऊपर आना है। तो माई एसेट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये करेंसी यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो फंडिंग अकाउंट पे आना है। फंडिंग अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है TRX। तो ये आप देख सकते हैं अभी मेरा बैलेंस नहीं आया, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, 1-2 मिनट तक ये आ ही जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन इसे 2 मिनट लगे हैं, तो मैंने वीडियो पॉज किया 2 मिनट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1000 जो है मेरा बैलेंस जो है यहाँ पे शो हो चुका है। तो 1000 TRX यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको हाइड करना चाहें ज़ीरो बैलेंस को, मतलब जिस करेंसी में आपका ज़ीरो बैलेंस पड़ा है, तो ये उनको हाइड कर सकता है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाकी सारी करेंसीज हाइड हो जाएंगी और वो करेंसी रह जाएगी जिसमें आपका बैलेंस पड़ा होगा। तो इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये BTC में अमाउंट बता रहा है कि 1000 टोन की कितना अमाउंट बन रही है। तो ये 0.0008 BTC इसकी अमाउंट बन रही है। यहाँ से आप करेंसी को चेंज भी कर सकते हैं। आप USDT में करना चाहें तो आपको यहाँ पे USDT में बैलेंस शो करा देगा। तो मेरे पास इस टाइम जो है ना Tether 28.65 Tether मौजूद है, मतलब $28 यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि Tether जो है ना USD के इक्वल होता है। तो इसके बाद हम इसको ट्रेड करते हैं। ट्रेड करने के लिए इसके बाद यहाँ पे ये आपको फंडिंग अकाउंट में आपका बैलेंस शो रहेगा। तो आपने इसको ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। फंडिंग अकाउंट में बैलेंस आपका यहाँ पे शो हो जाएगा जैसे आप डिपॉजिट इस पे करेंगे। तो उसके बाद ट्रेड करने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट पे आना होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट पे आने के लिए आपने यहाँ पे जो करेंसी आपने सेलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसफ़र का। तो यहाँ पे आपने ट्रांसफ़र पे क्लिक करके नीचे यहाँ पे आपने ट्रांसफ़र पे आना है। ट्रांसफ़र पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पे आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है कि कौन सी करेंसी आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो हमारे पास TRX मौजूद है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करके TRX टाइप करूँगा। तो यहाँ से मैंने करेंसी TRX सिलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो जाएगा फंडिंग अकाउंट टू ट्रांसफर स्पॉट अकाउंट, क्योंकि हमने ट्रेडिंग के लिए हमने स्पॉट ट्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने स्पॉट अकाउंट पे इसको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले फंडिंग अकाउंट में हमारा बैलेंस पड़ा है, तो स्पॉट अकाउंट में हमने लेके जाना है इसको। तो जब आप ट्रेडिंग करके इसे विड्रॉ करना चाहें तो इसको आपने स्वैप कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे स्पॉट अकाउंट से फंडिंग अकाउंट में बैलेंस आपका आ जाएगा। तो मैं चूँकि अभी फंडिंग अकाउंट से स्पॉट अकाउंट में लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे सेलेक्ट रखूँगा। तो यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखूँगा, मेरे पास 1000 TRX मौजूद है। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र टू ऑल पे क्लिक करके ये सारे का सारा बैलेंस जो है ना स्पॉट अकाउंट में लेके जा रहा हूँ। तो कंफर्म पे मैंने क्लिक करूँगा। तो जैसे ही मैंने कंफर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा बैलेंस टोटल का टोटल यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बैलेंस मौजूद है। और अगर मैं फंडिंग अकाउंट में आता हूँ तो यहाँ पे मेरा बैलेंस 0 हो चुका है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आने के बाद अब हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं, BTC में चेंज कर सकते हैं, जैसे में भी हम चेंज करना चाहें कर सकते हैं। तो ट्रेड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे ट्रेड के ऊपर आना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है स्पॉट का ऑप्शन। तो स्पॉट ट्रेडिंग के लिए आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने करेंसी आपने सर्च करनी है। मेरी वैसे ऑलरेडी ये TRX BTC पेयर में ओपन हो चुका है। तो आपने जो करेंसी आप ट्रेड करना है यहाँ पे आपने सर्च करनी है, उसके पेयर यहाँ पे सारे ओपन हो जाएंगे। तो ये चूँकि इस पर BTC पेयर में ही ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे ये BTC पेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करके ये पेयर ओपन आप कर सकते हैं, ये डैशबोर्ड। तो यहाँ पे आपको ग्राफ मिल जाता है कि किस तरह से आपकी ये जो है BTC पेयर में इसकी वैल्यू अप डाउन होती रही है, कितना लो आती है, कितना अप गई है, कब कब गई है। यहाँ पे ये डेट वगैरह भी साथ में मेंशन है। तो इस तरह से इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे बाय TRX के आप अगर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक सेलेक्ट रखना है इसको। अगर सेल करना चाहते हैं आपने सेल पे सिलेक्ट रखना है इसको। तो मैं मेरे पास क्योंकि सेल करने में मेरे पास ऑलरेडी TRX मौजूद है, तो यहाँ पे मैं इसको सेल पे क्लिक करके यहाँ पे ये सेल का डैशबोर्ड ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ये नीचे बैलेंस शो हो रहा है, 1000 TRX मौजूद हैं। तो इनको मैंने सेल करना है। यहाँ पे आपको लिमिट भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या यहाँ पे ये करंट प्राइस जो है इसकी शो हो रही है। प्राइस यहाँ पे जो बायर मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे आपको सेलर मिल जाएंगे। तो ये बायर हैं टोटल, ये सेलर हैं। तो यहाँ से आप अगर अपनी करेंसी बाय करना चाहते हैं तो आपने ये रेट सिलेक्ट करना है। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सबसे जो हमारा हाई प्राइस पे जो हमसे बाय करने वाला है वो है 868 पे। इससे फिर कम वाले हैं। जो सबसे ज़्यादा मतलब महंगे रेट पे आपसे बाय करेगा ना, तो सबसे वो ऊपर होगा, और सबसे जो सस्ता आपको सेल करेगा वो सबसे यहाँ पे नीचे होगा। तो इस तरह से आप यहाँ से रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं 868 के ऊपर क्लिक करके, क्योंकि मैं सेल करना चाह रहा हूँ, तो बायर मेरे पास ये वाला मौजूद है
यहाँ पे मैं रेट सेलेक्ट करूँगा, मुझसे बाय करने वाले ये हैं, तो ये मैंने रेट सेलेक्ट किया 862 862। तो यहाँ पे मैं अब ये ग्राफ सेलेक्ट करूँगा, खास क्या मुझे 50% सेल करने हैं, तो यहाँ से 500 सोशे जो है ना, ये 500 TRX यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये मैं इनको अब सेल कर सकता हूँ। अगर मैं इसको 100% तक करूँगा तो ये 1000 जितना मेरा बैलेंस पड़ा है टोटल, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको मैं जैसे सेल पे क्लिक करूँगा तो ये सेल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं फ़िलहाल सोचे जो है TRX जो है ना, मैं फ़िलहाल यहाँ से 700 TRX जो है ना यहाँ पे सेल करता हूँ। तो 700 TRX को रेट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 862। तो यहाँ पे 862 ये चल रहा है। तो यहाँ पे मैं सेल TRX के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं सेल TRX के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरा सेल हो जाएगा 862 पे ही, लेकिन यहाँ से ये ऊपर बायर ऊपर चले गए। तो बहरहाल मेरा सेल हो चुका है। तो यहाँ से हम नीचे आते हैं, ट्रेड हिस्ट्री में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ओपन ऑर्डर, अगर आपने ऑर्डर लगा रखा होगा तो यहाँ पे शो होगा। तो जो आपने ट्रेड की होगी वो यहाँ पे आपको ऑर्डर हिस्ट्री पे यहाँ पे ट्रेडिंग यहाँ पे मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा BTC बैलेंस ये हो चुका है, और बाकी जो TRX हैं वो बाकी 300 रह चुके हैं, क्योंकि मैंने 1000 यहाँ पे सेल कर दिए हैं। अगर आप मुझे दोबारा से TRX बाय करने हो तो यहाँ पे बाय TRX पे मैं क्लिक करूँगा। बाय TRX पे क्लिक करने के बाद अब मुझे ये वाला रेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे जो कम रेट पे सेल कर रहे हैं वो ये हैं। ये सबसे ज़्यादा रेट पे जो बाय करने वाले थे वो सबसे पहले आएंगे यहाँ पे, और यहाँ से सबसे जो कम रेट पे सेल करने वाले होंगे वो यहाँ पे सबसे पहले आएंगे। तो ये करंट रेट होगा जो उस टाइम चल रहा होगा। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो सिलेक्ट करके यहाँ पे ये रेट ओपन हो गया। तो यहाँ पे मैं जितना भी मेरे पास बैलेंस पड़ा है मैं सब के सब TRX बाई करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे देख सकते हैं 696 TRX मिलेंगे। बाकी हालांकि मैंने 700 सेल किए थे तो थोड़ा बहुत ये फीस में चला जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर आप कम रेट पे मतलब बाई करना चाहते, क्योंकि मैं 862 पे मैंने सेल किया था, तो मैं यहाँ पे 858 पे अगर मैं इसको बाई करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं 858 पे अगर मैं बाय करता हूँ मुझे 703 TRX यहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने सेल 700 TRX किए थे, यहाँ पे मुझे 703 TRX मिलेंगे, मतलब 3 करोड़ का जो है मुझे प्रॉफिट हो सकता है अगर मैं ये ऑर्डर लगा देता हूँ। तो फिलहाल मैं यहाँ पे जो करंट प्राइस चल रही है मैं उसके ऊपर आपको ये सिखा के फिर मैं आपको ऑर्डर लगाना भी सिखाऊंगा किस तरह से आप यहाँ से ट्रेड करके बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे 867 पे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं ये ग्राफ जो है ना 100% तक लेके जाता हूँ, और यहाँ से मैं इसको बाय करता हूँ। मुझे 500 अब 695 जो है ना TRX मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरा बैलेंस जो है ना इसमें ऐड हो जाएगा TRX में। तो यहाँ पे ऑर्डर लग चुका है, कम प्राइस 867 पे था तो यहाँ पे 868 पे आ चुका है। तो जैसे ये आता है तो ये मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है ना मेरा बैलेंस, यहाँ सेल TRX पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस जो है ना 995 सतोशी यहाँ पे शो हो रहा है। तो 995 सॉरी TRX यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये मुझे 5 TRX का लॉस आया, क्योंकि मैंने कम रेट पे उसे बाई किया था, और कम रेट पे उसे सेल किया था और ज़्यादा रेट पे उसे बाई किया था। तो ये मुझे 5 टन का लॉस हो चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये 867 से ये रेट चल रहा है और आप चाहते हैं कि ये जो सेल हो ये ज़्यादा पे हो जाए, मतलब यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हैं। 867 है, यहाँ पे मैं 955 से यहाँ पे जो है ना ऑर्डर लगाता हूँ कि इसके ऊपर जैसे ही प्राइस जाए ये सेल हो जाए। तो यहाँ से मैं अपनी अमाउंट सेलेक्ट करता हूँ कितने ट्रोन सेल करने हैं, मैं 800 ट्रोन का ऑर्डर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही सेल TRX पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऑर्डर लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आपको ओपन ऑर्डर में आपको यहाँ पे ये ऑर्डर आपको शो हो रहा होगा। तो ये जैसे ही इसका रेट 800 जो मैंने ये 955 सोशे जो मैंने रेट लगाया, जैसे ही ये 955 सोशे पे ये TRX जाएगा तो मेरा ऑटोमेटिक जो है ना यहाँ से ये सेल हो जाएगा। फिलहाल रेट कम चल रहा है तो ये सेल नहीं होगा। मैंने 955 लगाया तो 955 तक अगर इसकी प्राइस जाती है तो ये खुद ब खुद ही सेल हो सकता है। इसी तरह आप बाई ऑर्डर भी लगा सकते हैं। इस टाइम आपका 868 रेट चल रहा है, तो अगर आप इसको 700 पे बाई करना चाहते हैं या 800 पे बाई करना चाहते हैं तो वो आप लिमिट भी यहाँ पे इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो जैसे ही वो उस पे प्राइस जाएगी तो ये ऑटोमेटिक वो बाई भी हो सकता है। वहाँ से सेल के ऑर्डर लगाएंगे तो सेल हो जाएगा, बाई का ऑर्डर लगाएंगे तो बाई हो जाएगा। तो ये था हमारा बाई सेल करने का तरीका। किसी भी क्रिप्टो करेंसी को आप किस तरह से बाई सेल कर सकते हैं BTC पेयर में, या इसी तरह सारे USDT पेयर में भी आप इनको कर सकते हैं। तो इसके बाद हम इससे अब विड्रा करते हैं कि विड्रा हम किस तरह से करना है। तो मैं TRX को ही विड्रा करके दिखाता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये ऑर्डर करता हूँ कैंसिल, क्योंकि मैंने TRX को विड्रा करना है यहाँ से।
तो यहाँ पे फिर हम जाते हैं यहाँ पे एसेट्स के ऊपर। एसेट्स के ऊपर जाने के बाद माई एसेट्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको बैलेंस आपका शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैलेंस जो है ना $28 का शो हो चुका है। तो विड्रा करने के लिए जो मैंने आपको फ्री BTC अर्न करना सिखाया है, तो वो भी आप इसी तरह से विड्रा कर सकते हैं। तो वो मतलब जब आपके 10,000 सोचे हो जाते हैं तो वहाँ से आप उसको विड्रा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपने नीचे आना है। नीचे यहाँ पे आपके पास जो बैलेंस पड़ा है वो इस टाइम स्पॉट बैलेंस पड़ा है, इसको आपने ट्रांसफ़र करना है। यहाँ से ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे आपने इसका जो है ना आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है। TRX करेंसी है, तो यहाँ पे मैं ये TRX सिलेक्ट करता हूँ। तो TRX सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जो है ना अकाउंट, ये फंडिंग अकाउंट टू स्पॉट बैलेंस है, स्पॉट अकाउंट है, तो यहाँ से मैं स्पॉट टू फंडिंग अकाउंट में कन्वर्ट करता हूँ इसको। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसफ़र टू ऑल, जितना बैलेंस पड़ा है मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ। तो कन्फर्म पे जैसे क्लिक करूँगा तो मेरा फंडिंग अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। तो फंडिंग अकाउंट से मैं अब विड्रा कर सकता हूँ अपना बैलेंस किसी भी वैलेट में या किसी भी एक्सचेंज दूसरी पे मैं इसको लेके जा सकता हूँ। तो ये मेरा बैलेंस अब यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ से मैं अब इसको करता हूँ विड्रा। तो विड्रा करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्रा, तो आपने विड्रा के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है। करेंसी TRX है मेरे पास, मैं TRX विड्रा करता हूँ। तो इसके बाद आपने यहाँ पे कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपना TRX का एड्रेस पेस्ट करना है। तो मैं जाता हूँ अपने उसी वैलेट में जहाँ से मैंने बैलेंस निकाला था, तो उसका एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एड्रेस मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ नोट वगैरह लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैं ट्रोन लिंक लिख लेता हूँ कि उसी में मैंने इसको विड्रॉ लिया है। तो इसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम बैलेंस कर लें जितना आप इसमें करना चाहें। तो मेरे पास 995 है, तो मैं मैक्सिमम कर लूँगा, 995 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ीस दे सकते हैं, 1 ट्रोन मेरा फ़ीस में लगेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आपने कंटिन्यू के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे ये कंफर्मेशन पूछेगा। तो आपने यहाँ पे ये आपको बता रहा है कि आपको 994 ट्रोन जो है मिलेंगे, 1 ट्रोन आपका फीस में चला जाएगा। तो यहाँ पे आपने फंडिंग पासवर्ड जो फंड्स पासवर्ड जो आपने यहाँ पे रखा होगा वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। तो पासवर्ड टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा। याद रहे कि जो ये विड्रॉ पासवर्ड है जो मैंने अभी पासवर्ड टाइप किया, ये वो वाला पासवर्ड नहीं है जो आपने शुरू में लगाया था। इसके लिए आप जब भी आप फर्स्ट टाइम विड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले वो पासवर्ड क्रिएट करने का बोलेगा। तो आपने सबसे पहले जो है ना आपने पासवर्ड एक और क्रिएट कर लेना है। जैसे जब भी आप विड्रॉ करेंगे अपना फंड तो वहाँ आपसे ये लाजमी पूछा करेगा। तो आपने वो वाला पासवर्ड यहाँ पे आपने लगाना है। ये पासवर्ड आपके मेन पासवर्ड से डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल चुका है विड्रॉ सक्सेसफुल। तो यहाँ पे आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये कुछ ही देर में यहाँ पे मेरा बैलेंस शो हो जाएगा ट्रोन लिंक में। तो ये थोड़ी देर बाद मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये थोड़ी देर 2-3 मिनट के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगा। तब तक हम और चीज़ को कवर कर लेते हैं कि बाकी इसमें क्या ऑप्शन है। तो फ्री बिटकॉइन का जो मैंने आपको बताया है तो वो उससे विड्रॉ के हिसाब से मैंने वो भी आपको बता देता हूँ। फ्री बिटकॉइन का ऊपर जैसे आपने जाना है तो यहाँ पे आपने विड्रॉ के ऊपर आपको मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे आपकी अर्निंग होगी, रेफरल कमीशन होगा। यहाँ पे आपको विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा। विड्रॉ के ऊपर आपने क्लिक करना है। विड्रॉ क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी सोचे बन रहे होंगे वो आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं अगर ये देखें विड्रॉ का ऑप्शन एनेबल होता है, आपके पास कम अज़ कम जो है ना बैलेंस होना चाहिए। आई थिंक 10,000 सोचे, 10,000 सोचे जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे तो यहाँ पे ये विड्रॉ एनेबल हो जाएगा। तो 250 आपको डेली मिलते हैं। जैसे आपका 10,000 सोशल बैलेंस मुकम्मल होता है तो यहाँ से आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो आपका बैलेंस जो है ना उसी मेन अकाउंट में आ जाएगा। और वहाँ से फिर किस तरह से विड्रॉ करते हैं बैलेंस वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जिस तरह से हमने ट्रोन का विड्रॉ लिया इसी तरह आप इसका BTC का भी विड्रॉ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको फिर पाकिस्तानी करेंसी या बैंक अकाउंट में लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इसका विड्रॉ जो है ना अपने कैश माल अकाउंट में करना है। कैश माल अकाउंट पे कैश माल की वीडियो का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपने वॉच कर लेना है। तो यहाँ से आपने विड्रॉ करना है कैश माल में। कैश माल से फिर आपने अपने बैंक अकाउंट या इजी पैसा वगैरह में आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मज़ीद इसके अगर कोई टॉपिक आप समझना चाहते हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उसकी वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।